नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम पूनम है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गांव बहुत प्यारा है, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। मेरी उम्र अभी 18 साल है और घर में अक्सर यही बातें चलती हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो अब मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। मैं हमेशा हंसकर कहती, मम्मी, मेरे बारे में सोचने से पहले अपने लाडले बेटे के बारे में सोचो। मम्मी हंसकर बोलती, अरे वो तो अभी बच्चा है, तुम बड़ी हो, तुम्हारी शादी पहले होगी। पापा भी यही कहते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती, ठीक है मम्मी, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है। उस दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं अंकल रमेश के घर जा रही हूं, उनसे कुछ पढ़ाई का काम पूछना है। मम्मी ने कहा, ठीक है, पर उन्हें परेशान मत करना। मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं करूंगी। अंकल रमेश का घर पास ही था। मैं पैदल ही पहुंच गई। दरवाजा उनके बेटे ने खोला। मुझे देखते ही उसने मजाक करते हुए कहा, पूनम, तुम तो मेरी सपनों की रानी हो, मुझसे शादी कर लो ना। मैं हंसते हुए बोली, फिर शुरू हो गए? पहले पढ़ाई करो, शादी की बात बाद में करना। वो बोला, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं अभी पापा से बात कर लूंगा। मैंने कहा, अभी भूल जाओ ये सब बातें, पहले मुझे अंकल से मिलना है। वो कहाँ हैं? उसने कहा, ऊपर कमरे में है, तुम जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं ऊपर गई। कमरे में जैसे ही पहुंची, अचानक पीछे से किसी ने हल्के से गुदगुदाया। मैं चौंक कर पलटी तो देखा, अंकल मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, अंकल, अब मैं बड़ी हो गई हूं, अब ऐसी शरारतें मत किया कीजिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे लिए तो तुम अब भी वही प्यारी बच्ची हो। फिर बोले, चलो अब पढ़ाई करो, मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा, अब से मैं आपको सर कहूंगी क्योंकि अब आप मुझे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हंसकर कहा, बिल्कुल, और मैं बहुत सख्त टीचर हूं, जो नहीं पढ़ेगा उसे सजा भी दूंगा। मैंने कहा, ठीक है सर। फिर मैंने अपनी होमवर्क की कॉपी दी। देखिए सर, सारा काम पूरा किया है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, ये सब खुद किया है या देखकर? मैंने शरारती अंदाज में कहा, सब खुद किया है सर। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अगर अच्छे नंबर आए तो चॉकलेट, और अगर कम नंबर आए तो हल्की सजा। मैंने कहा, ठीक है सर। उन्होंने एक पेपर बनाया और कहा, 45 मिनट में पूरा करो। पेपर थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने कोशिश की। धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगा। थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं सर क्या कहेंगे। आखिर में टाइम खत्म हुआ। सर ने कॉपी ली और चेक करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, पूनम, सिर्फ 30 नंबर मिले हैं। मैंने कहा, सर पेपर थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें हल्की फुल्की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो टेबल के पास आओ और खड़ी हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो और ऐसे ही खड़े रहो जब तक मैं कहूं। मैंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मेरे हाथों में हल्का खिंचाव और दर्द होने लगा। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कंधों में भी हल्की थकान होने लगी। मैंने कहा, सर, अब बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई और सजा दे दीजिए। सर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो एक मजेदार सजा देते हैं। उन्होंने अपनी टेबल से एक पेन उठाया और मेरी 2 उंगलियों के बीच रख दिया। मैं हंसकर बोली, ये कैसी सजा है सर? उन्होंने कहा, रुको, अभी पता चलेगा। फिर उन्होंने धीरे से मेरी उंगलियों को हल्का सा दबाया, जिससे पेन के दबाव की वजह से हल्का सा दर्द हुआ। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और हंसते हुए कहा, सर, ये तो मजेदार सजा है, पर थोड़ा दर्द भी हुआ। सर बोले, ये तो बस हल्की सजा है, अगली बार नंबर कम आए तो और कड़ा तरीका निकालूंगा। मैंने कहा, सर, अगली बार पक्का अच्छे नंबर लाऊंगी, अब ऐसी सजा नहीं चाहिए। सर हंसते हुए बोले, ठीक है, पर पढ़ाई में लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और घर लौट आई। उस दिन के बाद मैंने सच में मन लगाकर पढ़ाई की, ताकि अगली बार सर की शरारती सजा से बच सकूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें।
धन्यवाद।